सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए भाई साहब। मेरा नाम बुद्धिप्रिय पासवान है और मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं विधि छात्र हूँ। अभी एक पार्लियामेंट में एक मुद्दा उठा जिसमें ये कहा गया कि जो मूल संविधान है उसमें कृष्ण, राम और गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस तमाम ऐसे चित्र थे जिनको हटा दिया गया था बिना किसी पार्लियामेंट डिबेट पर। क्या कहेंगे? देखिए अभी जो ये स्टेटमेंट आया हुआ है जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं तो बीजेपी के द्वारा नॉमिनेटेड जो है मेंबर हैं वो लोग ये अभी उन्होंने इस बयान जो बयान दिया हुआ है उनका वो बयान जो है निराधार है। दूसरी चीज़ ये है संविधान में ऐसा कहीं किसी का कोई फोटो नहीं था। अगर होता बहुत पहले इस पे बहुत सारे मामले हुए होते, आज तक कोई ऐसा मामला आया नहीं और ये मामला अभी ला रहे हैं। तो ये अभी मामला ला रहे हैं इस वजह से क्योंकि आज की तारीख में ये लोग इलीगल तरीके से आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा ये लोग चुन करके जो आ रहे हैं और इनके द्वारा जो विधायक राज्यसभा के मेंबरों का चुनाव करते हैं वो विधायक ज्यादातर ईवीएम के द्वारा चुने हुए विधायक हैं। तो वो जिसको चाह रहे हैं उसको नॉमिनेट कर रहे हैं। जी, तो ऐसे षड्यंत्र क्यों किए जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? वो ये षड्यंत्र कर रहे हैं पूरी तरीके से। अभी जो षड्यंत्र उनका जारी है वो षड्यंत्र इसलिए जारी है कि जो संविधान में SC ST OBC को या माइनॉरिटी को जो अधिकार मिले हुए हैं उनके अधिकार को प्रभावहीन करना ये उनका मकसद है। संविधान प्रभावहीन होगा तो उनकी जो व्यवस्थाएं पहले थी यानी जो मनुस्मृति के माध्यम से जो शासन व्यवस्था चलाते थे गुलामी वाली व्यवस्था, अभी वो गुलामी वाली व्यवस्था ये पुनः लाना चाहते हैं। उसको लाने के लिए ये लोग जो है संविधान में इस तरह की बयानबाजी और बातें कर रहे हैं और इलीगल अमेंडमेंट कर रहे हैं। जो SC ST OBC और माइनॉरिटी अर्थात इस देश का जो मूल निवासी बहुजन 85% के लोग हैं उनके विरोध में तमाम ऐसी पॉलिसी इन लोगों ने बनाई हुई है। अच्छा, क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए, जैसे आप दिक्कत की बात कीजिए, क्या दिक्कत है करिए राम, कृष्ण और गांधी जी की, बुद्धा की, तमाम अगर उसमें आ जाते हैं तो क्या दिक्कत है? देखिए दिक्कत इस बात को लेके है क्योंकि राम का कोई वास्तविक इतिहास नहीं है। अब जिसका कोई वास्तविक इतिहास नहीं है आप उसको संविधान में लेके आओगे, जिसका कोई वास्तविक नहीं है उसको आप भगवान बना के जो है पूजोगे, आप जो है उसका कोई वो नहीं है। दूसरी चीज है तो कहीं न कहीं लोग धार्मिकता नहीं, तो उसमें बुद्धा का भी जिक्र किया जा रहा है। नहीं तो बुद्धा भी एक धर्म विशेष का मामला है और क्योंकि भारत में तमाम धर्म के लोग रहने वाले लोग हैं तो किसी एक धर्म के आधार पे चलाया नहीं जा सकता। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखते समय जो प्राइमर लिखा जो उद्देश्य लिखा हुआ है तो उसमें उन्होंने स्पष्ट लिख दिया हुआ है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो स्वाभाविक है जो है किसी एक धर्म का तो मामला है नहीं। तो ऐसे ये लोग ज्यादातर जो अभी तवज्जो दे रहे हैं वो ज्यादातर जो हिंदू धर्म है यानी अर्थात आप कह सकते हैं जो हिंदू धर्म है वर्तमान का वो ब्राह्मण धर्म है। तो वो लोग पूरी तरीके से ब्राह्मण धर्म को लागू करना चाहते हैं। जी, आप अभी कभी आप देख रहे हैं कुंभ का जो मामला चल रहा है उसमें कहा गया कि हम हिंदू राष्ट्र का नया संविधान ला रहे हैं। आप विधि के छात्र हैं, जो ऐसी बातें की जा रही हैं क्यों की जा रही हैं? देखिए जो वो लोग अभी ये बयानबाजी कर रहे हैं कह रहे हैं कि जो है उन्होंने धर्म संसद किया, वो धर्म संसद में जो उनका कानून है वो कानून लागू करना चाहते हैं। तो अभी लोग कानून लागू होगा तो फिर वही व्यवस्था आएगी जो 1950 के पहले व्यवस्था थी कि इस देश के जो मूल निवासी हैं उनको जो है अधिकार वंचित रखा गया, गुलाम बना के रखा गया। तो वो पुनः उस दिशा में लौटने का वो अपना अभियान चला रहे हैं और हमारे लोगों को भी ये जानकारी करनी चाहिए जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो इस देश का मूल निवासी है कि हमको इतिहास में किस प्रकार से हमको गुलाम बना के रखा गया, उसको इतिहास से सबक लेने की जरूरत है। अब SC ST OBC के लोग जो है सबक नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि इनको आज भी शिक्षा से थोड़ा बहुत ये स्टैंड हुए हैं, जागृति इनके अंदर आई है। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि फिर पुनः शिक्षा जो अधिकार मिला हुआ संविधान में अभी ये लोग शिक्षा से वंचित करने के लिए तमाम पॉलिसी ला रहे हैं। जैसे कांग्रेस ने 1991 में एक LPG नाम का कानून लेके आया। 1991 में कांग्रेस ने कानून लेकर के आया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 कानून के माध्यम से जो SC ST OBC के लोग थे इनको कैसे शिक्षा से वंचित करना है। क्योंकि जब बड़े पैमाने पे 90 के दशक में आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पे SC ST OBC माइनॉरिटी में कर्मचारी अधिकारी निर्माण हुआ तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों के अंदर जागृति आई। तो जागृति आने की वजह से उन लोगों ने समाज में काम किया। तो जब समाज में काम हुआ तो जो ब्राह्मणों की व्यवस्था थी, जो आडंबर कर्मकांड पाखंड की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था धराशायी होने लगी। तो उन लोगों ने विचार विमर्श किया कि हमारी व्यवस्था धराशायी कैसे हो रही है।
तो उन लोगों ने अपने रिसर्च में ये पाया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग शिक्षा के माध्यम से जागरूक हो रहे हैं और जो हमारी व्यवस्था है ये लोग वही लोग समाप्त कर रहे हैं। तब उन लोगों ने षड्यंत्र करके एससी, एसटी, ओबीसी के विरोध में कानून लेकर के आया। वो कानून एलपीजी था। एलपीजी के माध्यम से सरकारी संस्थाओं का प्राइवेट किया और जो निजी विद्यालय थे, जो सरकारी विद्यालय थे, उसको जो है निजीकरण कर दिया। अब निजीकरण होने की वजह से क्या हुआ कि तमाम समस्याएं उत्पन्न हो गई। जो उस समय लोगों ने उस एलपीजी कानून का समर्थन किया, आज वो लोग उसके विरोध में हैं, जबकि उसका प्रभाव प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समूह, प्रत्येक जात के लोगों के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन अब संपन्नता, खासकर फॉरवर्ड जो ब्राह्मण है, उनके अंदर संपन्नता तो सदियों से रही है, आज भी वो संपन्न है, इस वजह से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। दूसरी चीज है, ज्यादातर विद्यालय जो प्राइवेट विद्यालय है वो उन्हीं के हैं, उनको उनको तो सारी सुविधा वहां मिल जाती है। अब एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे उस प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन नहीं ले सकते, तो उनका एक माध्यम सरकारी ही है। अब उस सरकारी व्यवस्था को इन लोगों ने इतना चौपट कर दिया है कि आप पूछिए मत। जी, क्या संदेश देंगे तमाम एससी, अभी ओबीसी के लोगों को? आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा कि जो संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख करके दिया हुआ, अगर वो 100% पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए तो भारत, जो विश्व गुरु लोग कहते हैं, वो विश्व गुरु बनने में समय नहीं लगेगा। दूसरी चीज, भारत जो पुनः सोने की चिड़िया बन सकती है। और संविधान में बहुत सारे ऐसे जो है अमेंडमेंट डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने किया हुआ है, वो पूरी तरीके से जो है भारत पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज, आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि अभी तमाम ऐसे पॉलिसी है, जैसे अभी आपने कहा कि ज्यादातर वर्तमान की सरकार ने क्या धार्मिक क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, जबकि कॉलेजों में जो होने चाहिए, जो सिलेबस होने चाहिए, वो रिलीजियस बेस नहीं होने चाहिए, वो सोशल बेस होने चाहिए, एकेडमिक बेस होने चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि एकेडमिक के साथ साथ अपना सोशल ना करके ये रिलीजियस बेस कर रहे हैं। यानी पूरी धार्मिकता, अपना जो कर्मकांड, पाखंड, आडंबर है, जिसका कोई वास्तविक इतिहास नहीं, उसको सिलेबस में थोप करके हमारे जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनको गुलाम बना रहे हैं, प्राइमरी लेवल से गुलाम बना रहा है। तो स्वाभाविक है, जब प्राइमरी लेवल का बच्चा उनके कर्मकांड, पाखंड या आडंबर वाली चीजों को पढ़ेगा तो उसके दिमाग में वही सेट होगा। तो स्वाभाविक है, जब बड़ा हो जाएगा वो, तो आप अगर उसको सही जानकारी देने का प्रयास करोगे तो आपकी वो जानकारी एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपसे वो टकराव करेगा, आपसे जो है लड़ बैठेगा। तो ये लोग अभी आर्टिकल 28 में भी ये प्राविधान है कि आप सिलेबसों में रिलीजियस एजुकेशन नहीं डाल सकते। लेकिन वर्तमान की सरकार क्या है कि वो जो है उसका पूरा सिलेबस है, जो थोड़ा बहुत सामाजिक क्षेत्र वाले सिलेबस थे, उसको भी हटा करके उन्होंने उसमें भी रिलीजियस पूरी तरीके से लागू कर दिया है। तो ये षड्यंत्र ये लोग बड़े तेजी के साथ में कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी देखने वाले लोग हैं, वो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, उनको ये जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमको जो अधिकार मिला हुआ संविधान में, वो समाज के नाम पे है। एससी को मिला अधिकार समाज के नाम पे, एसटी को मिला अधिकार समाज के नाम पे, ओबीसी को भी मिला हुआ अधिकार समाज के नाम पे, ना तो उसको उसकी जात के नाम पे अधिकार मिला हुआ है। यहाँ तक कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को धर्म के नाम पे भी संविधान में अधिकार नहीं है। तो जो हमको अधिकार मिला हुआ समाज के नाम पे, तो हम धर्म का प्रोपेगेंडा क्यों करें, जात का प्रोपेगेंडा क्यों करें? हमको प्रोपेगेंडा करना चाहिए तो समाज का प्रोपेगेंडा करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।